हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने सुंदर अवसर हम सभी को प्रदान किया है। और आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन का जो हिस्सा आप लोगों के सम्मुख पढ़ा गया है वो वचन के हिस्सा है इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय पद संख्या 26 से लेकर पद संख्या 31 तक। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय पद संख्या 26 से लेकर पद संख्या 31 तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है। परमेश्वर अपने वचन द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के समय में प्रवेश करेंगे। पाप वास्तव में है क्या? यदि आज आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं या फिर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं भी करते हैं, या हम यीशु मसीह को जानते हैं या हम यीशु मसीह को नहीं भी जानते हैं, ध्यान रखें कि ये जो पाप है या फिर ये जो विषय है ये यीशु मसीह को जानने वाले और यीशु मसीह को ना जानने वाले इन दोनों व्यक्तियों को जो है प्रभावित करता है। ये परिस्थिति जो है मनुष्य के लिए बड़ी घातक है। हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को सच्चे और जीवते परमेश्वर को स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पर आना पड़ा, इसलिए क्योंकि एक बहुत ही भारी समस्या पैदा हो गई थी, एक बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो गया था। और यदि उस संकट का उपाय ना किया जाता तो शायद सारी मानव जाति जो है वो नरक की गोद में समा जाती। दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है? हमारा जीवन क्या पाप से प्रभावित होता है? हमारा जीवन क्या पाप में होता है या फिर हमारा जीवन जो है पाप से अलग होके बिताया जाता है? यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो यह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो आज जिस बात से मैं आरंभ कर रहा हूं, जो पहली बात आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि पाप जो है वो परमेश्वर से छिप नहीं सकता। चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, या परमेश्वर को धोखा देने की बात करे या परमेश्वर को अंधेरे में रखने की बात करे। मैंने बहुत पहले एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, एक कहानी मैंने बताई थी, फिर से मैं उसको दोहराऊंगा कि एक टीचर थी जिसने अपने सारे बच्चों को एक एक फल दिया, सेब दिया खाने के लिए, और बोला कि वैसे जगह में जाके तुम इसको खाना जहां पर तुमको कोई देख ना सके। उनको थोड़ा समय दिया गया और उसके बाद सारे बच्चों को फिर से वापस बुलाया गया क्लास में। और अधिकतर जो बच्चे थे, सारे बच्चे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या तुमने अपने सेब को खा लिया, तो उन बच्चों ने कहा हाँ खा लिया। टीचर ने पूछा उनसे क्या तुमको किसी ने देखा? उन्होंने बोला कि हमको किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, हम ऐसी जगह पे जाके खाए उसको जहां पर कोई हमको नहीं देख सकता था सिवा एक बच्चे के। उसके हाथ में वो जो सेब था अभी भी था। और जब उस टीचर ने, उस शिक्षक ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने ये सेब क्यों नहीं खाया? क्या तुमको ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर तुमको कोई नहीं देख सकता था? उस बच्चे ने उस शिक्षक को यह जवाब दिया कि मैंने बहुत सारी जगहों को देखा, सारी जगहों को छानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जगह मुझे ऐसी नहीं मिली जहां से परमेश्वर मुझे नहीं देख सकता था। और इसी कारण मैं जहां पर भी जाती थी और छिप के खाने की कोशिश करती थी तो मुझे ये बात मालूम थी कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं उससे नहीं छिप पाई। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है नहीं जानता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है, पाप करता है, तो वो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। और निश्चित तौर पर हम जो मनुष्य हैं एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? छिप जाते हैं। हमारे जीवन की कमजोरियां, हमारे जीवन के गुप्त पाप, हमारे जीवन की वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना, चाहे हम मसीह को जाने या मसीह को ना जाने, दोनों विश्वास के लोगों के जीवन में यह बात सामान्य पाई जाती है कि कई बार जब हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं? छिपना चाहते हैं। और यदि उसका दोहराव होता है तो यह बात इस बात को बताती है कि हमको लगता है या फिर एक मनुष्य को लगता है
कि उसको कोई भी नहीं देख रहा है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और पद 25। यहां पर हम लोग जो हैं इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य की विचारधारा परमेश्वर से छिप नहीं सकती। हो सकता है कि मैं यहां पर सामने में खड़े होकर कुछ भी यहां पर विचार करूं, आप ना सुन पाए, आप ना समझ पाए, लेकिन जो परमेश्वर है वो देख रहा है। और यहां पर ये जो सदुकी और फरीसी ये जो लोग थे, ये मनुष्य जाति, यहां पर मनुष्य जाति को हम लोग यहां पर देखेंगे, ये जो लोग थे ये क्या कर रहे थे? यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है उसने उनके मन की बात को क्या कर लिया? जान लिया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मन का ही जांचने वाला है। मन का जांचने वाला है कि मैं मन के अंदर में क्या क्या सोचता हूं, क्या क्या विचार करता हूं। और यहां पर ये जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को किया, प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों के जीवन में छुटकारे को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को दिया, चंगाई को दिया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, मन में बुदबुदाने लगे, मन में इनकी बातें चल रही थी और क्या बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है? दुष्ट आत्माओं की सहायता से क्या कर रहा है? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। इन्होंने क्या किया? पाप किया। इन्होंने पाप किया। और यहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बात को क्या करते हैं? जानते हैं, जान लेते हैं। और उसके बाद वो उनको क्या करते हैं? यहां पर जो हम लोग 25 पद के दूसरे भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु ने उनको उनके बातों के हिसाब से क्या किया? जवाब दिया, उनको समझाया कि यदि दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा को निकाले तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। उनमें यदि फूट पड़ आया तो क्या उनका राज्य बना रह सकता है? हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते मेरे प्रियो। यदि हम यहां पर हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यदि आप सच में उसके पीछे चलना चाहते हैं, यदि आपने उसको अपना उद्धारकर्ता जान लिया है, इस बात को याद रखिएगा, पाप से हम दूरी बना लें, क्योंकि प्रभु जो है वो मन का जांचने वाला है। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर उनसे कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की दुष्टता को, उनके मन के गलत विचारों को, उनके मन की उन बातों को जो वो प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं कह रहे थे, स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, उनके मन की बात को कहा। कुछ रहे थे लेकिन अंदर में कुछ और था। वो प्रभु से प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन क्यों पूछ रहे थे ये वहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता था सिवा प्रभु के। प्रभु ने कहा उनके मन की बात को जानकर कि हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? आज यदि हम मन की बात करें, है ना, यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय में क्या लिखा है यदि आप पढ़ेंगे तो पाए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। और 10वां पद कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। यदि आज आप यहां पर आए हैं और यदि आपका मन जो है वो परमेश्वर के प्रति साफ नहीं है, तो याद रखिए परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेंगे ही नहीं। परमेश्वर के पास यदि एक व्यक्ति को आना है तो वो प्रभु के पास नम्रता और दीनता और मन के शुद्धता के साथ आए। इस बात को जानना हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पाप परमेश्वर से नहीं छिप सकता। पहली बात हम लोगों ने देखा। दूसरी बात जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो ये है कि पाप जो है वो क्या करता है? मनुष्य को अपना दास बना लेता है। पाप का एक स्वभाव है। आज सारा संसार जो है, अधिकतर जो लोग हैं वो पाप के दास बने हुए हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और
पद 18। जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास यदि आप आए हैं तो आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि ये जो पाप है वो आपको क्या करता है, अपना दास बना लेता है। और यहां पे लिखा हुआ है कि संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। संसार की चिंता, संसारिक चिंताएं, धन का धोखा और अन्य लोभ जो लालच है। आज हमारे बेटे ने यहां पर क्या कहा, 10 आज्ञाओं को उसने क्या बोला, यहां पर खड़े होकर बोला 10 आज्ञाओं में से एक मुख्य आज्ञा यह भी है कि तू कभी किसी के किसी वस्तु का लालच मत करना, है ना। और आज का जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, फंसा हुआ है लालच में, लोभ में। जो उसके पास है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, जो भी उसके पास है उसमें संतुष्टि नहीं है, और जो उसका नहीं है उसके प्रति लालच करने की वजह से वो क्या कर रहा है, उसको पाना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि ये जो पाप है वो आपको क्या करता है, दास बना लेता है। और यहां पर भी लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति है वो क्या होता है, इनमें फंस जाता है, और इसमें लिखा हुआ है दब जाता है, और क्या हो जाता है, निष्फल रह जाता है, यानी कि उसमें कोई भी फल नहीं दिखाई पड़ता। आज आपके और मेरे जीवन में फलों की बात परमेश्वर का वचन बोलता है। हमको परमेश्वर एक पेड़ के समान बनाया है, एक वृक्ष के समान बनाया है। और एक वृक्ष को क्यों लगाया जाता है, ताकि लगाने वाला उससे क्या पाए, फल को प्राप्त करे। हमारे जीवन में यदि फल है तो इससे हम जान सकते हैं कि हम जो है प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हमारे जीवन में फल नहीं दिखाई पड़ता, है ना, सबसे मुख्य फल कौन सा है, आत्मा का फल, है ना, आत्मा का फल। गलाती उसका 5वां अध्याय उसके 22 पद को पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल है। हम लोग इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का जो मन है वो क्या होता है, सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। निकालिए तो गलाती उसका 5वां अध्याय, है ना। आत्मा का फल यानी कि ये क्या है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। आज हमारे जीवन में यदि प्रेम का उल्टा क्या होगा, क्या होगा प्रेम का उल्टा, बैर, है ना। यदि मेरे जीवन में आज बैर दिखाई पड़ता है, परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है ना। आज का जो संसार है वो इतना सामान्य हो गया है बैर को लेके कि आजकल सामान्य स्वभाव दिखाई पड़ता है। लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बैर रखते हैं। किसी भी बात के लिए कोई भी किसी से क्या करता है, बैर रखता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बैर रखने का स्वभाव है, एक दूसरे से चिढ़ने का स्वभाव है, एक दूसरे को स्वीकार ना करने का स्वभाव है, ये आज संसार में पाया जाता है। क्योंकि संसार किसका है, शैतान का है। लेकिन क्या मसीही लोग शैतान के हैं, नहीं है। इसी कारण एक विश्वासी के जीवन में बैर नहीं, लेकिन क्या पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है। हम लोग प्रेम करने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू क्या कर देना, उसको दूसरा गाल भी फेर देना। यदि कोई तेरे को जबरदस्ती 1 कोस लेके जाए तो उसके साथ तू 2 कोस चला जा। यदि कोई तेरे कुर्ता लेना चाहे तो उसको तू अपना सब कुछ दे दे। प्रेम, है ना।
आज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पाप है वो छिप नहीं सकता परमेश्वर से, और हम लोग मन के बारे में जांचने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के मन में ये बातें जो हैं पैदा होती हैं, और हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, आत्मा का फल। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और ये उसके जीवन का स्वभाव है प्रेम करना। क्या आज मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह को जानने के पश्चात क्या प्रेमी स्वभाव के साथ जी रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के संसार में। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आत्मा का फल प्रेम है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हम पाप में पड़े हुए हैं। उसके बाद प्रेम के बाद क्या लिखा हुआ है? आनंद। आनंद, आनंद भी जो है वो क्या है? परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है, एक विश्वासी के जीवन का स्वभाव है। एक विश्वासी जो है, यीशु मसीह को जानने वाला जो व्यक्ति है, यीशु मसीह से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या रहता है? हर बात में आनंदित रहता है, खुश रहता है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे जीवन में आनंद है? यदि आनंद हमारे जीवन में नहीं दिखाई पड़ता तो संभावना क्या है कि हो सकता है मनुष्य जो है वो पाप में पड़ा हुआ हो। ये बातें क्या है? ये बातें इस बात को दिखा रही हैं कि हम जांचें अपने आप को कि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं या नहीं है। कैसे जांचेंगे? कौन बताएगा? ना तो आप मुझे बता सकते हैं, ना मैं आपको बता सकता हूं। कौन बता सकता है? ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपको और मुझे बताता है कि हम परमेश्वर में हैं या परमेश्वर से दूर हैं। ना आप मेरे पर उंगली उठा सकते हैं, ना मैं आपके ऊपर उंगली उठा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन के ऊपर क्या उठाता है? उंगली उठाता है और उसको चेताता है कि वो जाने कि उसका जीवन कैसा है। आज हमारे जीवन में आनंद जो है, आज आनंद की परिभाषा बदल गई है। हम लोग कैसे आनंदित होना चाहते हैं? सांसारिक रूप से। हम कई बार कॉमेडी सीरियल को देखेंगे तो हंस के हम लोग आनंदित होना चाहते हैं ना। कहीं पर कोई कॉमेडी मूवी आ रही है ना, जोकर जो रहता है उसके चेहरे पर देखते हैं तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि वो हंसाता है। आज आनंद की परिभाषा क्या है हमारे लिए? जैसा संसार जो है, यदि आप यूहन्ना 14 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ, मैं वैसा आनंद नहीं देता जैसा संसार तुमको देता है। आज मेरे आनंद की क्या परिभाषा है मेरे पास? यदि मैं खुश हूं, यदि मैं बोलता हूं कि मैं खुश हूं, तो क्या सच में खुश हूं? कई बार हम लोग अपने जीवन के इस दुख को भूलने के लिए कई लोग क्या करते हैं? नशा करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि थोड़े देर नशे में रहेंगे तो ये दुख को क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। आज बहुत सारे जो जवान हैं, जवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आज जीवन की चिंताओं से बचने के लिए उसका सामना नहीं करना चाहते, लेकिन उससे बचने के लिए क्या का सहारा ले रहे हैं? नशे का सहारा ले रहे हैं, पाप की दशा। और आज मसीही समाज में यदि आप देखेंगे, कल हम लोग जब एक मिट्टी में गए हुए थे, एक जवान की मौत हुई, हम लोग वहां पर कुछ पासबान बातचीत कर रहे थे कि कौन सा ऐसा चर्च है जहां के जवान जो है, सारे जवान जो है वो नशा मुक्त हैं। कौन सा ऐसा चर्च है? अधिकतर चर्चेस में जो जवान हैं वो नशे में पाए जा रहे हैं। टेंशन की वजह से, समस्याओं की वजह से, घर की परेशानियों की वजह से, खुद की परेशानियों की वजह से आज क्या कर रहे हैं लोग? आनंदित नहीं है। और वो किस चीज को दिखा रहे हैं? उनके जीवन में पाप के वर्चस्व को। उनका हृदय, उनके अंदर की जो परिस्थिति है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि वहां पर पाप पाया जाता है, आनंद नहीं है। और उसके बाद लिखा हुआ है शांति।
शांति, और दूसरे यदि आप अनुवादों में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ मेल कराने वाले, मेल की आत्मा रखने वाले, मेल मिलाप कराने वाले। मैनोनाइट्स हम लोग जो हम लोग मैनोनाइट चर्च बोलते हैं, हम लोग की सबसे बड़ी खासियत है, हम लोग के स्वभाव में एक महत्वपूर्ण स्वभाव जो है, मैनो सामन ने, जो मार्टिन लूथर का जो चेला था, उसने इस बात को कहा कि हम लोग जो है मेल कराने वाले। उस समय जब कलीसियाएं टूट रही थी, उस समय जब कलीसियाओं में लोगों को जलाया जा रहा था, ये मेनोनाइट्स जो होते थे वो जाके लोगों के बीच में क्या करते थे, मेल को कराते थे। और मेल कराने की ही वजह से कई जो मेनोनाइट्स हैं उनको क्या कर दिया गया, मार डाला गया, उनका कत्ल कर दिया गया, उनको जला दिया गया, उनको ठंडे इसमें डाल दिया गया, मेल कराने की वजह से। और प्रभु यीशु मसीह भी क्यों आए थे, मेल कराने के लिए। एक मानव जाति जो जीवित परमेश्वर से क्या हो गई, दूर हो गई, अलग हो गई, अलगाव हो गया। क्यों अलगाव हुआ, पाप की वजह से। आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कार्य इसीलिए नहीं होता है कई बार, क्योंकि मनुष्य के जीवन की दशा पाप से भरी हुई होती है। प्रभु यीशु मसीह आए कि वो क्या कर दें, जो मनुष्य अपने बलबूते पवित्र परमेश्वर के पास